राधे राधे। राधे राधे मोनिया जी, श्री राधे श्री राधे। हाथ पैर वाइब्रेट हो रहे हैं मेरे। कहाँ से शुरू करूं समझ ही नहीं आ रहा मेरे को, इतना ही सारे है ना। पहले निर्जला एकादशी की बात करती हूँ। मैंने ना निर्जला एकादशी का फास्ट रखा था, लास्ट ईयर से रखना स्टार्ट करा मैंने। और जब मैंने निर्जला एकादशी का लास्ट टाइम व्रत रखा था ना, मैंने उस टाइम सिर्फ भगवत गीता करी थी और मैंने कुछ नहीं करा। और सारा दिन उसी भाव में रही। इस बार वाला निर्जला एकादशी वाला व्रत तो कुछ अलग ही था। मेरे मेरे विष्णु जी आए ना मेरे पास, और मैंने तब से सोच रखा था जब मैं निर्जला एकादशी का फास्ट रखूंगी ना, तो मैं 108 माला करूंगी ओम नमो भगवते वासुदेवाय की। और मैंने ना अपनी मतलब मेरे मेडिसिन चल रही थी नहीं, इस उस रात को मेरे को वाइब्रेशन होने लगी, मैं फीवर हो गया मेरे को। मैंने बोला आप जो मर्जी कर लो, मैं तो कल व्रत रखूंगी और रखूंगी, जरूर रखूंगी, आप जो मर्जी कर लो। और मैं इतनी ज्यादा फीवर में थी और मैंने नेक्स्ट डे अपना फास्ट स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही फास्ट स्टार्ट करा, मैंने अपने बच्चों को हॉलीडे थी ना, और मैंने अपने बच्चों के बारे में सोचा कि ऐसे वो तंग करते हैं मेरे को। मैंने अपनी छोटी बहन को फोन करा और उसने बोला कि बड़े वाले को ना मेरे पास भेज दे तू थोड़े दिन के लिए। मैंने बोला थोड़े दिन के लिए नहीं भेजूंगी, एक मॉर्निंग पापा के साथ आ जाएगा और शाम को आ जाएगा। और ना उसने मतलब उसको बहुत अच्छे से प्यार से संभाला, माओ को होता ना हमारा बच्चा। और जो मेरा छोटा बेटा था, मेरे दीदी में, हम दोनों एक ही घर में हैं, बड़े वाले रेनू दीदी मेरे, और उन्होंने देख लिया उनको। और मैंने 11 बजे अपने हस्बैंड को सब काम खत्म करके ना 11 बजे से पूजा स्टार्ट कर। और मैंने उनको ये बोला था कि मैं 108 माला करूंगी, पूरे दिन में करूंगी, कभी भी करूंगी, कब बीच में लेट जाऊंगी कैसे भी, बस 108 माला करूंगी। और ऐसे ही मैंने मतलब सारी तैयारी कर ली, फूल वगैरह दिया कर लिया, मैंने जाप माला स्टार्ट कर दी। मैंने 108 माला का सोचा था, मैं सोचा बैठी हूँ लगी रहती हूँ, मैं लगी रही। और पौने को 3 बजे मैंने देखा कि मेरे विष्णु जी की आंखें ना ऐसे हो रही हैं, ऐसे। मैंने बोला आपको नींद आई है। मैंने उनको ऐसे ही उठाया और अपने ऊपर ना इस तरह ही मतलब वो यहाँ वहीं पर लेट गई, वहां पर मैंने उनको सुला लिया। और पौने 4 बजे मेरी आंख खुली कि उठ, तेरे को जाप माला नहीं करनी, क्रिश आने वाला है, वो करने नहीं देगा। मैंने उनको सुलाई रखा और मैंने जाप माला 108 कंप्लीट कर दी। मेरे को नहीं पता वो कैसे होगी। वो मैंने मुंह में नहीं करी, बोल बोल के करी थी। ऐसे ही बोलती रही मुंह से। मेरे को बिल्कुल प्यास नहीं लगी मेरे को। और मेरी 108 माला जब मैंने आरती कर ली, सबको प्रसाद दे दिया शाम के 7 बजे, उसके बाद मेरा बेटा बड़े वाला घर आया। मैंने बोला तो बहुत सही टाइम पे आया, मैंने उसको भी प्रसाद दिया। और उस रात मेरे को ना खाना वाना मेरी दीदी ने बना दिया, अभी जो थकी हुई है। और जब मैं सबको खाना देकर हम लेट गए, और 11:36 पे ना मैंने ग्रुप में मैसेज करा कि ऐसे मॉर्निंग जल्दी उठकर ना, मैं तड़फ रही थी उस टाइम ना, ऐसे हो रहा था मेडिसिन की वजह से भी मैं पानी पी लूँ ना। ऐसे मैं उठी, मैं नहा ली। मैंने ग्रुप में मैसेज करा कि ऐसे हम पानी पी सकते हैं सुबह जल्दी उठ के जब हम कराएंगे। फिर मुझे रितु दी ने बताया ऐसे ऐसे कि हम तो ऐसे करते हैं, बाकी आप देख लेना। फिर मैंने उनके कहने पर जैसे उन्होंने बताया, मैं 11:36 पर ना मैंने फोन अपना साइड पे रख दिया और सोने की कोशिश कर रही हूँ। दी मेरे मतलब नहीं कंट्रोल हो रहा, मैं नींद में। और 11:38 होते ही ना मेरे घर में ना घुंघरुओं की आवाज आने लगी, 2 मिनट बाद में। इतनी जोर जोर से घुंघरुओं की आवाज आ रही ना, हमारा बेडरूम बंद था और मेरे को खुला हुआ दिखाई दिया। घुंघरू की और आवाज आ रही है आपको? पायल की घुंघरू बोल रहे हैं? हाँ जी, घुंघरू। पायल की नहीं थी, वो घुंघरू थे, घुंघरू होते हैं ना। ओके। ऐसे लग रहा था जैसे कोई ना मेरी लॉबी में ना नाच रहा है। और मैंने देखा कि हमारा बेडरूम का डोर खुल गया है। और मुझे ब्लू कपड़ों में ना कुछ दिखा, ऐसे ब्लू कपड़े, ब्लू लहंगा दिखा, ब्लू दुपट्टा दिखा, सिर पे ओढ़े हुए ऐसे दिखा जैसे।
और मैंने ना देखा, मैं आप मुझे ना आपकी बात याद आ गई। मैं पहले तो सारा मैंने देखा आसपास में, हमारे गली में ना एक लाइट ऑन रहती है, उस दिन वो लाइट भी ऑन नहीं थी दी। मैंने अपने कर्टन्स कम रूम के साइड करके देखे कि शायद गली में कोई जा रहा हो, मैंने सब साइड देख लिया, कोई भी नहीं था। और मेरी ना हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ गई, इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसे लगता सी जैसे मुझे को अटैक आ जाएगा। और मैंने मुझे सडनली आपकी बात याद आई, जब भी ऐसे कुछ हो ना, आप बैठकर राधे राधे बोलना स्टार्ट करो। तो अब पहले तो हमारे गली में अगर कैसे कैट या डॉगी की आवाज आती थी ना, तो मैं अपने हस्बैंड को उठाती। उस दिन मैंने अपने हस्बैंड को, मैं सुननी होगी, मैं हस्बैंड को आवाज ही नहीं लगा पाई। उनको मैं सुननी होगी, हैंग ही हो जाते हैं ना, जैसे ऐसे ही होगी। और मैं बैठ गई, ऐसे ही बैठ गई, मैं राधे 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 ऐसे ऐसे मैं बोल रही हूँ। राधे राधे, आपकी बात मैंने याद कर ली और मैं राधे राधे बोल रही हूँ। मैंने बोला, राधा रानी, आप आज तो सब भक्तों ने फास्ट रखा होगा, आपको तो सबके पास जाना होगा ना, आपने मेरे से स्टार्ट किया है मेरे को दर्शन देने पहले। मैंने उनको ऐसे ऐसे बोल दिया। और मैंने उनको बोल दिया कि आप जाओ, चले जाओ, प्लीज चले जाओ, मेरे को ना कुछ हो जाएगा, मैं इतनी सक्षम नहीं हूँ कि मैं आपके दर्शन कर लूं। और मैंने उस बाद में मुझे इस बात की बहुत हंसी भी आई कि मैंने उनको भगा दिया। तब मैं इतना तड़प रही थी ना, मेरे को वो आवाज ना मेरे रूम में आने लगी, फिर धीरे धीरे नाचने से रुक के ना धीरे धीरे मेरे रूम में आने लगी। और मुझे ऐसे लगा कि किसी ने मेरे सिर पर ऐसे हाथ फेरा है। और उसके बाद जाने की भी आवाज आई थी, वो चले गए। और ऐसे हुआ कि मैं ना वहां पर वैसी लेट गई, जैसे बैठी थी ना वहां पर वैसी लेटी गई, जैसे अब हम सदमा हो जाता ना हमें, वैसी होगी। और 2 बजे तक मेरे कानों में बस यही चल रहा है, राधे 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 राधे। और 2:15 मेरी आंख लगने लगी थी। जोर सी मेरे कान में ना शंख की आवाज आई। मेरे को गुस्सा आ गया। मैंने बोला, अब राधा रानी गई है, अब भोलेनाथ जी अब आप स्टार्ट हो गए हो, आप मेरे को सोने नहीं दोगे क्या? मुझे बाद में बहुत हंसी आई। और मैंने उनको ये बोल दिया कि अब आप स्टार्ट हो गए हो, मैं सुबह जल्दी कैसे उठूंगी, मुझे तो सुबह जल्दी उठकर भोग भी बनाना है, ऐसे ऐसे मैंने सब बोल दिया उनको। फिर उसके बाद मेरे को नींद आ गई। सुबह मैं बहुत रिलैक्स हो, जब उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा ना, मैं बहुत रिलैक्स हो गई थी। बस अगर वो उस दिन वो मेरे मतलब ना जाती या मेरे सामने साक्षात खड़ी हो जाती ना, शायद मैं मतलब अब भी वो याद करती हूँ ना दी, बहुत ऐसे लगता है कि मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ, जैसे उन्होंने मेरे को दर्शन दिए। वो आपको चुन रही है मोनिया जी। आप देखिए ना, आप कितने मासूम है, आपके भाव सुनिए कितने सुंदर हैं कि आप जैसे हैं वैसे ही उनको बोल रही हैं। तो वो यही भाव तो उनको पसंद आते हैं, यही मासूमियत, यही इनोसेंस ही तो ईश्वर ईश्वर इन्हीं से रिझते हैं, और आप उनको बहुत सुंदरता से रिझा रहे हैं। और मैंने ना 9 जुलाई को ना मेरे बेटे का बर्थडे था। और ना मैं अपने मम्मा की बहुत याद आती है जब मेरे बेटे का बर्थडे होता ना। वो गुरु पूर्णिमा वाले दिन एक्सपायर हुए थे मेरे मम्मा। और 31 जुलाई थी, तब 10 साल होने वाली है, 10 साल होने वाले हैं उनको। तब मेरे बेटे का बर्थडे आता है ना, तो मेरे को उनकी बहुत याद आती है कि ऐसे ऐसे लास्ट बर्थडे पर मैं उनको हॉस्पिटल से छुट्टी दिलवाकर ऐसे घर लेकर आई। और मेरे हस्बैंड मेरे को लेने आ गए कि बर्थडे है कल और हम चलते हैं। मेरी मम्मा ने मेरे को 1,000 रुपये दिए और बोला कि ले ली। वो 1,000 रुपये आज भी मैंने नोट चेंज हो गए, बट मैंने उनको चेंज नहीं करा, वो आज भी मेरे पास है। मेरा मन बहुत दुखता है ऐसे, जब मैं उनको देख लेती हूँ ना उन पैसों को, बहुत आशीर्वाद ही है मेरे लिए तो। ऐसे ही ना फिर, और मेरे को ऐसे इमोशनल फील हो रहा था 10 तारीख को रात को ना। ऐसे ही मेरे को सपना आया कि हम दोनों मिले हैं, मैं आपके पास आई हूँ। आप मेरे को मिले, आपने ब्लैक टी शर्ट ब्लैक लोअर पहनी हुई थी, मेरे को कपड़े भी कलर भी याद है। वैसे मुझे कुछ याद नहीं रहता। सपने तो ऐसे याद रहे ना, जैसे बस रियल हो, रियल बातें ही नहीं भूलते ना हम, सपने तो भूल ही जाते हैं। ऐसे ही मैं आपको मिलने आई और आपने मेरे को सडनली बोला कि मोनिया हम वृंदावन चले। मैंने उसी टाइम बोल दिया, हाँ जी दीदी हम चलते हैं। हम उसी टाइम निकल गए। एक
5 मिनट भी नहीं लगाए हमने, कपड़े भी पता नहीं उठाए कि नहीं उठाए, मेरे को नहीं याद। और हम चले गए। अब हम वहां पर पहुंचे ना, और वहां पर एक घर था, जैसे घर ला लो, जो आश्रम ला लो, ऐसे ही लगा लो कुछ। वहां पर येलो कलर का पेंट करा हुआ था। और हमने वहां पर चाय वगैरह पी, और हम फ्रेश हुए। और कान्हा भी अपने हमारे साथ था, मेरे बच्चे नहीं दिखे मेरे को, कान्हा था। और आपने मेरे को, आप थोड़ा सा बीमार हो गए वहां पर, आपने बोला कि हम सुबह चलेंगे मतलब दर्शन बरसाना। फिर आप बीमार हुए ना, तो आपने मुझे बोला कि अब हम ना ऐसे करते हैं, देर नहीं करते, हम अभी निकल जाते हैं, हम मौसम भी ठीक है, हम अभी निकल जाते हैं। हम दोनों आप तो हम दोनों चले गए वहां पर। और वहां पर उस टाइम 8:30 हो गए थे जब हम पहुंचे मंदिर के बाहर। और मैंने आपको बोला, मैंने आपका हाथ पकड़ा और बोला चलो हम चलते हैं। आपने ना मेरे से हाथ छुड़ा लिया कि तू जा अंदर। मैंने बोला कि दीदी मैं आपके बिना नहीं जाऊंगी, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, मैं नहीं जाऊंगी आपके बिना। और आपने बोला कि तू मंदिर भी अकेले नहीं जा सकती क्या, तू जा अंदर, मैं खड़ी हूँ ना, मैं खड़ी हूँ ना, तू जा, मैं बाहर ही खड़ी हूँ, तेरे पीछे ही खड़ी हूँ, तू जा। मैं फिर भी नहीं जा रही हूँ। आपने मेरे को ना शोल्डर पे धक्का मारा कि तू चल, मैंने बोला ना तू जा अंदर मिलकर आ। और मैं जब अंदर गई ना, मैंने देखा कि मंदिर में कोई नहीं है, कोई नहीं है, मंदिर सारा खाली है, कोई भी नहीं है, कोई विग्रह भी नहीं है। और वहां पर गोस्वामी जी सारे हार वगैरह समेट रहे हैं। और हाँ जी, हाँ जी, मोनिया जी बताइए, राधे रानी कैसे मिली आपसे फिर? फिर मैंने देखा कि वहां पर एक मंजी लगी हुई है, लकड़ वाली होती है ना, जो उस पर बिस्तर बिछा हुआ है। वहां पर पिंक कलर का बिस्तर लगा हुआ है, पिंक कलर का ही ब्लैंकेट पड़ा हुआ है। और गोस्वामी जी अपना येलो व्हाइट कुर्ता जैसे पहना हुआ, उन्होंने वो मस्त लगे, उन्होंने मेरे को देखा ही नहीं कि मैं आई हूँ। मैं अंदर गई हूँ मंदिर के, और मैंने देखा कि ऐसी कोई भी नहीं है। मैं सब साइड देख लिया, कोई भी नहीं था दी मंदिर में। और मैंने जब देखा, जब मैं अपने सीधी जा रही हूँ, मैं सीधी ऐसे ही वापिस आने लगी ना, 2 कदम ही पीछे मेरे को बोल आवाज आई है, आवाज आई कि तू आ गई मोनिया, तू आ गई। मैंने फिर साइड आस पास सब साइड देखा, और मैंने सामने देखा कि 16-17 साल की एक लड़की फोल्डिंग पर बैठी हुई है, मंजी पर बैठी हुई है। और मेरे को बोल रही है मैं सोने जा रही थी, मुझे पता चला तू आ रही है, तो मैंने बोला इसको मिलकर ही सोऊंगी, तेरे को मिलकर ही सोऊंगी मैं। और ऐसे हुआ कि मैं फिर अपनी एड़ियां उठाकर पीछे देख रही हूँ थी कि विग्रह कहाँ है, कहाँ है। मैंने उनको धीरे से, ऐसे मासूम सी थी मैं, कुछ मेरे मुंह से निकल ही नहीं रहा था। मैंने उनको बोला कि मैं तो दर्शन करने आई थी, अब मैंने यहाँ पर देखा कि कोई भी नहीं है, चलो मैं सुबह आ जाती हूँ। वो जोर जोर से ना हंसने लगे, जैसे हंसने लगे। जब हंसे ना दी, उन्होंने विग्रह वाला रूप ले लिया मंजी पर बैठे बैठे। कभी विग्रह वाला रूप ले रही है, कभी तो लड़की वाला रूप ले रही है। वो लड़की भी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, बिना मेकअप की। उसकी आईज, उनकी आईज इतनी बड़ी बड़ी थी, इतना ऐसे ऐसे था जैसे कोई साक्षात, क्या बताऊं आपको। और उनका फेस छोटा सा ही था। और मैंने देखा कभी वो विग्रह का रूप ले रही है, कभी लड़की वाला रूप ले रही है, ऐसे ऐसे बोले वो। उन्होंने मेरे को बोला कि मैं ना सोने जा रही थी, इसलिए विग्रह से बाहर आ गई हूँ, अब मैंने सोने का टाइम है मेरे। मैंने देखा पीछे, फिर मैंने पीछे देखा कि कान्हा जी भी नहीं दिखाई दे रहे मेरे को, नहीं दिखे वो मेरे को। मैंने फिर एड़ियां उठाई, फिर मैंने जब उनको ऐसे मतलब प्रणाम किया, मैंने उनको अच्छे से मिली मैं उनको। और फिर मैंने बोला उनको कि मैं सुबह आ जाऊंगी। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि रुक। फिर उन्होंने गोस्वामी जी को बोला कि एक जैसे फ्रूटी वाला डब्बा होता है ना, उसको ब्लू कलर का रैप था, और बोला कि ये ना मोनिया को दे दे, मोनिया को दे दे। मेरे को बोले कि रुक, बच्चों के लिए पटाखे लेकर जा। मैंने मैंने मेरे मन में आया कि
मेरे बच्चे, मैं दिवाली पर भी पटाखे नहीं चलाने देती हूँ। मेरे को होता है वो हाथ जल जाएगा उनका, उनके पापा ही चलवाते हैं जो उन्होंने चलाना हो। मैं ऐसे ऐसे अपने मन में सोच रही हूँ। वो गोस्वामी जी को बोले कि इस बॉक्स को ओपन कर। ओपन करा और उन्होंने मैंने देखा कि वहां पर बहुत सारी बॉल्स हैं, बॉल्स वाले पटाखे हैं। और राधा रानी बोले कि लिया मैं तेरे को चला के दिखाऊं। और उन्होंने क्या किया, वो बॉल उठाई और नीचे फेंकी, उसमें से कलर निकले और वो हंसने लगे। तू क्या सोच रही थी दूसरे वाले पटाखे हैं, ये कलर वाले पटाखे हैं। ऐसे ऐसे उन्होंने बोला। जब वो चीजें होने लगी ना, तब मेरे को पीछे कान्हा जी दिखने स्टार्ट हो गए। और वो इतना मुस्कुरा रही हैं, वैसे ही खड़ी है टेढ़ी नेक करके, टेढ़ी टांग करके, वैसे ही खड़ी है बिल्कुल। इतनी बड़ी स्माइल आ रहा उनके फेस पर, मैं आपको एक्सप्लेन कर तो रही हूँ बट वो पली फिर भी नहीं बता सकती मैं आपको कि क्या था। और मैंने फिर उनको बोला कि मैं सुबह आऊंगी। मैंने फिर वहां पर मैं रो रही हूँ, बहुत सारा रो रही हूँ, इतना कि मेरे को खुद तो समझ नहीं आया कि भी मैं कहाँ पहुंच गई, क्योंकि मैं तो कभी वृंदावन भी नहीं गई हूँ। सबसे बड़ी बात कि जब वो सब वहां जाते हैं तब अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, मैं तो वहां पर कभी गई भी नहीं हूँ। मेरे को हमेशा हर बार कैंसिल हो जाता है मेरा। पर मैं वहां से निकलने लगी, और मैं वहां से निकलने लगी ना, तो मेरे को एक पिंक कलर का कुछ दिया, उसके साथ 500 रुपए दी मेरे हाथ में, और मेरी मुट्ठी बंद कर दी कि तू ले जा। मैंने बोला कि आपने मेरे बच्चों को पटाखे दे दिए कलरफुल, तेरे को और कुछ नहीं चाहिए। बोले तू पहली बार आई है, तेरे को ऐसा जाने की। मैं उससे उनको फिर बोला कि मेरे को पैसे नहीं चाहिए। उन्होंने बोला कि मैं तेरे को ऐसे नहीं जाने दूंगी, तू रख ले। मैं वहां से बाहर निकली हूँ। मैं उनको बोल कर आई कि मैं सुबह फिर आऊंगी। मैं वहां पर रोते रोते बाहर निकली और मैंने आपको हक करा बाहर आके। आपने मेरे को पता क्या बोला, मैंने बोला था ना तेरे को कि जा, मैंने बोला था ना कि अब वो फ्री होंगे तो जा मिलकर आ। मैंने बोला हाँ जी दीदी। और आपने मेरे को बोला कि तू अब ऐसे कर, मेरा फोन ले जा, सब सखियों के ना दर्शन करवा दे अंदर। मैंने बोला आपको, मैंने आपको बोला, मैंने आपको ये बोला कि दीदी वो अब सोने लगे हैं, हम सुबह जल्दी आ जाएंगे। आपने बोला ठीक है। हम सुबह फिर आए, आपने मेरे को सारा फोन समझाया। मेरे को भी नहीं आता आपकी जैसे, जब आप बोलते हो ना कि मेरे को नहीं आता, मेरे को भी नहीं आता। फेसबुक से आपने मेरे को सब गाइड किया कि ऐसे ऐसे करके सब, तू ऐसे ऐसे दो दो जनों को लेते जाना। और मैंने ना सुबह हम 6:30 बजे फिर गए। वहां पर मैं गई तो नहीं हूँ, जैसे मुझे दिखा, मैंने देखा मंदिर के अंदर बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा। उनके पिंक कलर की, बेबी पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई है। और मैंने दूर से ही दर्शन कर लिया, उनके करीब नहीं गई क्योंकि रश बहुत था। मैंने बोला चलो मैं रात को मिल ही ली हूँ। अब ऐसे ऐसे मेरे मन में चल रहा है कि अब थोड़ी ना मेरे से मिलेंगी। मैंने सबसे पहले लेना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले वो रूपा जी है ना हमारे साथ, जिनके बेटे कल गए हाँ थे, है जी ना। जी। सबसे पहले वो आए लाइफ में। आपने मेरे को समझा दिया था ऐसे ऐसे ले लेना। एक हम आम ग्रुप में है, कुसुम जी है ना। हाँ जी एक वो थे, एक जो जो मेरे को याद आए, है ना। सबसे पहले रूपा जी थे, वो भी कभी वृंदावन नहीं गए हैं। जी। उन्होंने मेरे को बताया कि वो भी कभी नहीं गए हैं, बट मेरे को उनका सबसे पहले वो ही आए थे स्क्रीन पे मेरे पास। ऐसे ऐसे मैं सब सखियों को दर्शन करवा रही हूँ। और मैं अपने मन में सोच रही हूँ अब थोड़ी ना मेरे से मिलेंगे, क्योंकि रात को मेरे से अच्छे से मिल गए, अब थोड़ी ना मेरे को मिलेंगे। और राधा रानी, ऐसे ऐसे मैं बोल रही हूँ। मैंने देखा कि वो विग्रह ऐसे ऐसे उड़कर मेरे पास आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं। जब फोर्थ टाइम आई ना, बोले कि तू मेरे पास 10 बार भी आएगी ना, मैं 10 बार ही तेरे पास तेरे से ऐसे ही मिलूंगी। तो ये मत सोच कि मैं रात को मिल ली, अब मैं तेरे को मिलूंगी नहीं। मेरे को मेरे को उन्होंने ये बात बोली ना, तब मैं ऐसे ही रोने लगी फिर कि मतलब ऐसे उन्होंने फील करा दिया, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं 10 साल से उनको राखी बांध रही हूँ, कान्हा जी को।
और मेरे बच्चे उनको मामा मामी बुलाते हैं वैसे दोनों। आपको जब मेरा राधा रानी का भाव क्या आता है, आपको क्या भाव आता है कि राधा मैं तो रानी उनको आपकी कौन है? मैं तो उनको भाभी बोलती हूँ, पर उन्होंने ये साबित कर दिया, प्रूव कर दिया मेरे को कि मैं तेरी भाभी नहीं हूँ, भाभी माँ हूँ। हाँ, क्योंकि जो ये भाव जो आपको सपने में दिखी या आपको रियल में भी जो आपके घर में आई, वो काम सिर्फ एक माँ का ही होता है, क्योंकि वो तो राधा रानी है, उनके तो लाखों लाखों है ना बच्चे हैं। तो पर वो जो उनके प्रिय होते हैं, अभी स्टूडेंट्स तो बहुत सारे होते हैं ना क्लास में, पर कुछ एक स्टूडेंट्स जो होशियार होते हैं, जो हमेशा पढ़ाई अच्छे से कर रहे होते हैं, जो होमवर्क भरपूर रूप से कर रहे होते हैं, तो वो टीचर्स के फेवरेट हो जाते हैं, कितने भी साल बीत जाए पर टीचर को उनके पूरे नाम याद होते हैं। तो जो श्री जी ने आपसे मिलना हुआ, तो वो एक माँ का भाव है कि करोड़ों संतानों में से मोनिया तुम मेरी प्रिय हो, क्योंकि तुम धीरे धीरे नहीं, तुम बहुत अच्छे रूप से मेरा नाम है ना ले रही हो। और फिर तुम जो मेरे प्रिय है ठाकुर जी की सेवा में हो। और देखिए उनका नाम, मतलब मुझे नहीं पता, जो नाम भी जब हम बोल देते हैं विष्णु जी, तो विष्णु जी मतलब एकदम मुझे लगता है कि श्री जी एकदम खुश हो जाते हैं कि किसी ने विष्णु जी का नाम लिया। मैं ना दीदी कभी भी वृंदावन नहीं गई, उसके नेक्स्ट डे हम भी बिहारी जी भी गए हैं, वहां पर मैं रश में खड़ी हूँ, ऐसे अपने हाथ में मिठाई का डब्बा लेकर मैं ऐसे रश में खड़ी हूँ। मैंने सखियों को बोला कि दीदी मेरे को बांके बिहारी भी ले गई हैं। तीसरे दिन मैंने बोला शायद आज हम राधा रमन जी जाएंगे। वहां पर बस वहां पर मेरा रुक गया। और मैंने आपको बताया था ना कि विष्णु जी भी मेरे को भैया ने दिए थे हाँ सपने जी, में। हाँ जी, हाँ जी। ऐसी डिप्रेशन में थी ना, ऐसे सपने में मेरे को डिप्रेशन हुआ था और भैया आए हैं और हंसते कुछ नहीं बोले भैया, और आपका आना भी साथ था, और ऐसे हाथ पर ऐसे पकड़े हुए थे और मेरे को ऐसे थे, बस मुस्कुरा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, ऐसे मुस्कुरा रहे हैं। मैंने इसीलिए बोला था कि इनका नाम आप रखोगे। हाँ और जी, देखो जब मेरे पास विष्णु जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, मतलब दूसरे वाले में है शेषनाग बना हुआ है, मैं उनके आपको दर्शन कराती हूँ। और उनको मैं जब घर से लेने गई ना, मैंने जी मथुरा से आए हैं, मैंने उनको बोला, पहले मेरे ये हस्बैंड के ऑफिस आए थे और वहां से मैं इनको लेने गई थी। मैंने इनको बोला कि मैं आपके बाल रूप को लेने जा रही हूँ, क्योंकि मैं इनको बोलती रहती थी छोटे बन के आओ ना, छोटे बन के आओ ना मेरे पास, ऐसे ऐसे बोलती रहती थी, क्योंकि ना मेरे को ये होता था कि मैं इनको लाड करूं, मैं बहुत प्यार करती हूँ इनको। और मैं इनको लेने की जब मैं घर से बोल आप मैंने आप पर छोड़ दिया कि आप नाम रखो, आपने भी देखो कोई और नाम नहीं रखा। राइट। वो घर से बोल के गई थी कि विष्णु विष्णु जी आपके बाल रूप को लेने जा रही हूँ, फिर उन्होंने नाम और कैसे सोचा हाँ, क्योंकि आपके। मुझे तो कुछ पता ही नहीं थी बात की आपके माइंड में क्या चल रहा है क्या नहीं। पर आपने जब बताया पूछ, हाँ जी, हाँ जी, पर आपने जब मुझे बोला और मैंने और अनुज ने आपस में बात करी, तो अनुज ने बोला कि देखो ये तुम देखो तुम्हें रखना चाहिए, तो मैंने कहा मुझे तो विष्णु जी का भाव लगता है। विष्णु नाम बहुत ही सुंदर नाम है, और आप हर पल उनका नाम फिजिकली ले, मेंटली ले या हार्टली ले, तो बस उनके नाम का जाप तो हो ही रहा है ना, तो इससे सुंदर नाम क्या ही होगा। तब मैंने आपको ये नाम बोला था कि आप ये नाम अगर आपको सही लगे तो रखिए। नहीं नहीं, उन्होंने ही आपसे बुलवाया, मैं तो बिल्कुल। मेरे तो विश थी कि आप ही रखो। मैं क्योंकि एक हमारे यहाँ पर मंदिर है, वो प्राचीन हाँ मूर्ति है जी, उनकी, हाँ जी। काफी काफी साल पुराना मंदिर है, उनसे भी मेरा काफी भाव जुड़ा हो, वो मैं फिर कभी बताऊंगी आपको। अब बहुत सारे होंगे ना लाइन में। जी, और विष्णु जी का दिख रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए, आपके यहाँ ले लीजिए गाल के पास। राधे राधे श्री विष्णु। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही मुझे ना साक्षात। दीजिए मेरे को ना, मेरे साथ सपने में आते हैं ना, तो मेरे को ना कपड़ों वाली शॉप पर लेकर जाते हैं कि मुझे ये वाला सूट पहनना है, कि बनाएगी तू ही। मैंने बोला कि तू मेरे को ले जाता है कपड़ों की दुकान, तू रेडीमेड पर क्यों नहीं लेकर जाता मेरे को। और वहां पर थान खोलते हैं ना ऐसे, वहां पर बैठते हैं, मतलब ऐसे छोटी छोटी मुट्ठी बंद करते हैं कपड़ों को पकड़ के, ये वाला लेना है, ये वाला लेना है।
मतलब ऐसे ऐसे करके मेरे को कलर बताते हैं कि मैंने कौन सा कलर पहनना है, कौन सा नहीं पहनना। बहुत सुंदर मोनिया जी। ईश्वर ने बड़ी सुंदरता से चुना है आपको, और आप भरपूर होमवर्क में हैं। आपका होमवर्क बहुत अच्छे से हो रहा है, बहुत अच्छे से। मैं सच में बताऊं, मैं सच में इस लायक नहीं हूँ। मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैं शायद सच में कभी वृंदावन भी नहीं गई हूँ। मैंने नाम जप भी इतना नहीं करा है। बस आपसे जब से जुड़ी हूँ ना, एक बार क्या हुआ, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं खाना बना रही थी और मैंने सैलड काटा अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए। मैंने ना ऐसी गड़बी, बहुत लालची हूँ मैं। मैंने क्या किया, एक जल का लोटा भरा और उस ऊपर ना फोन रख दिया कि दीदी बोल रहे हैं, सब वहां अंदर जा ही रहा है, ऐसे ऐसे। बोला वही जल ना मैं अपने बच्चों को पिला दूंगी, चलो मैं तो साथ बोल ही रही हूँ। जब मैं ना सैलेड अंदर लेके जा रही ना दीदी, मैंने ना एक खीरा उठाकर ना अपने मुंह में, ऐसे था जैसे मैंने चीनी डाल ली हो अपने मुंह में। मेरे को वो बात ना भूलती नहीं है। मैं तब से लालची हूँ, थोड़ा जा ऐसे ही करती हूँ। बहुत सबका ले सुंदर, लेती हूँ। बहुत ही सुंदर लालच है ये, बहुत ही मीठा है। और देखिए, ईश्वर का नाम लेना, क्योंकि निर्जला एकादशी पे इस बार बहुत सारी सखियों के साथ लीला हुई है। और मैं तो हमेशा बोलती हूँ, मैं तो एक उपवास भी अगर कोई बोल देता था ना रखने को, तो ऐसा लगता था मेरा जीवन ही मांग लिया है उसने मुझसे। और अब निर्जला एकादशी में देखिए, मतलब राधे रानी ने इतने प्रेम से और इतनी सुगमता से करवा दिया, बिना जल के हो गया, और मेरे साथ साथ बहुत सारी सखियों का भी हो गया। तो वही बात है कि वो बिना ईश्वर की ऊर्जा के नहीं हो सकता। ये ऊर्जा ही है जो हमें खींच रही है। मैंने आपको पर्सनल मैसेज करा था ना, अर्ली मॉर्निंग करा था, पता नहीं सुबह की, दीदी भी कौन सी जाप माला करनी है। तब मैं तैयारी कर रही थी अपनी, भी कौन सी दीदी जो बोलेगी ना वही माला जाप माला करूंगी। बट मेरे मन में था कि मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय की जाप माला करूं। बट आपने वैसे ही बोल दिया मेरे को। तब मैं बैठ ही गई, मैंने बोला कि आज तो देखी जाएगी। जब मेरी एक 108 वाली माला कंप्लीट हुई ना, तो आप बोलोगे मैं कैसे बोला। मैंने ना ऐसे बोला, यस आई हैव डन। खाया। बहुत बहुत सुंदर ईश्वर की ऊर्जा है मोनिया जी। क्योंकि 108 माला, वो भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भले ही शब्द चार है, पर भरपूर ऊर्जा के भरे हुए हैं। चार शब्दों में भी जंबलनेस हो जाती है, जंबल हो जाएंगे वर्ड्स, व की जगह दूसरा साउंड आ जाएगा। पर वही बात है, जब ईश्वर की ऊर्जा होती है ना, तो ईश्वर अपने आप वो शक्ति दे देते हैं। दी जब वो रात वाला था ना, ब्लू ब्लू लहंगे वाला था ना, तब तो ऐसे था कि मेरा सीना फट जाएगा। तब मैं अब भी मैं बोलती हूँ ना, तब भी मेरे ऐसे यहाँ पर पेन होने लग जाता है कि इतने सक्षम नहीं है हम कि भगवान को साक्षात नहीं देख लें। है मोनिया जी, है। राधा रानी दी मिलने आएंगी, राधा रानी से मिलिए, डरिए मत, बिल्कुल डरिए मत, बिल्कुल घबराइए मत। आप उन्हें देख लेंगे ना, तो आपको ऐसे लगेगा कि बस मैं क्या ही बताऊं, वो भाव ही अलग है। और वो एक्चुअली आती हैं। मतलब हो सकता है कि कोई मेरी बात को ना भी माने, पर कोई बात नहीं। जो मैंने महसूस किया, मैंने आपको बताया था, निधि विनीत पांडे जी शायद थे, वो वही थे शायद। वो जब जा रहे थे मंदिर में, उन्होंने मुझे मैसेज किया था, दीदी मैं सुबह मंगला में जाऊंगी बरसाना में, आप आओगी? तो मैं बोली हाँ। और मैंने रात को भी सभी सखियों को बोल दिया, आएंगे, सुबह सुबह मिलने जाएंगे श्री जी से। मैंने 5:15 5:20 का अलार्म लगाया था। 5 बजे मेरी बेडरूम, मतलब बेड ऐसे है और ऐसे मेरी खिड़की है, पीछे छोटी सी खिड़की। मुझे एक्चुअली वहां से पायल की साउंड आई थी। तो मैं बोली ओहो, राधा रानी आ गई मुझे उठाने, मेरा तो अलार्म छूट गया शायद एक्चुअली। और मैं बिल्कुल नहीं है ना डरी, बिल्कुल नहीं। जबकि मुझे आज भी याद है कि जब मुझे महादेव जी ने है ना चुना हुआ है जैसे, तो जब महादेव जी के ये दिन आते हैं तो मैं बहुत पूजा पाठ उसमें लगती हूँ। और हमारा घर सी बीच के पास है, तो मैं जब है ना समुद्र के पास जाती थी, और मुझसे अनुज पूछते थे कि अगर यहाँ पे महादेव जी आ जाएंगे तो मैं इनका उल्टी भाग जाऊंगी, डर इतना वो है ना लगेगा। पर आज मुझे पता है क्या लगता है, नहीं, अगर महादेव जी भी आएंगे तो उन्हीं में समा जाऊंगी। राधा रानी आएंगी, साक्षात ही आ गई तो चली जाऊंगी। क्योंकि ये जो माया में बंधे हुए ना हम, हस्बैंड, बच्चा, परिवार,
ये सब शून्य पे आ जाते हैं जब ईश्वर आपके खुद सामने आ जाते हैं। और उसके बाद ये तो मेरे साथ हुआ उसी दिन। और फिर 5:30 पौने 6 बजे हम लोग लाइव हुए मंगला के लिए बरसाना से, और 15-20 मिनट बाद अनुज आए, उन्होंने मुझे देखा और फिर से वापस सोने चले गए। और हम ये बात भूल गए, वो भी भूल गए, मैं भी। और जब ब्रेकफास्ट करने बैठे तो ऐसे ही मैंने अनुज को बोला कि अनुज आज तो मुझे राधा रानी उठाने आई थी। तो बोले कभी? मैं बोली सुबह जब हम लोग मंगला में जाने वाले थे। मैंने कहा मुझे लगा मैं लेट हो गई, अलार्म नहीं बोला या बोला और मुझे सुनानी, क्योंकि सोते सोते से लेट हो गया। तो बोले क्या बात करी? मैं बोली हाँ ऐसा मुझे लगा। तो बोले नहीं वो आई थी। मैंने कहा कैसे? तो बोली तुझे याद है कि लाइफ के बीच में मैंने गेट खोल के देखा था, डोर खोला था कि मैं कहाँ गई, तो मुझे ढूंढ रहे थे, तो उनको एक्चुअली अनुज अनुज करके 2 बार किसी लेडी की आवाज आई। वो उठे, उठ के उन्होंने मुझे देखा, तो उन्हें, क्योंकि अभी ये है ना मुंबई है तो अपार्टमेंट है यहाँ पे, तो बाजू वाले घर में सुबह 6:15 बजे कोई नहीं उठा होगा। मैं अगर यहाँ बोलूंगी तो 4 घरों में मेरी आवाज जाएगी। तो मैं बहुत ही विस्परिंग साउंड में बोलती हूँ। तो अनुज को मैंने आवाज लगाया ही नहीं था। तो आप सोच के देखिए कि राधे रानी ने सिर्फ मुझे समय से पहले नहीं उठाया, उन्होंने अनुज को भी उठाया कि मैं मिलने आई हूँ मंगला में, उठ और मुझे देख। तो ये ईश्वर का चुनना ही होता है। पर आपने अगली बार जब ऐसा होगा, जब वो साक्षात आपसे मिलने आएंगे, आपने डरना नहीं है बिल्कुल भी। आपने उनसे मिलना है, आपने खुश होना है। आप मेरे साथ रहना। बिल्कुल उस दिन भी मैं जब बिल्कुल मैं आपके कहने पर चल रही थी, राधे 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 राधे, ऐसे बिल्कुल। मेरे मन में चल रहा, दीदी ऐसे बोलती हैं, दीदी ऐसे बोलते हैं। देखिए जो सपने में राधा रानी आपसे मिली, वो भी किसी किसी को मिलने आती है, सपने भी सभी को नहीं आते। और जो खुली आंखों से आपने देखा, खुली आंखों से आप देख पा रहे थे उस दिन निर्जला एकादशी के दिन, वो तो कोई, मुझे लगता है 1000 में से 1 या 2 को इस तरह से आते हैं। तो अब जब अगली बार वो आए तो खुली आंखों से उनको देखिएगा, उनसे मिलिएगा, खूब आशीर्वाद लीजिएगा अपने लिए, परिवार के लिए, सभी के लिए। और उनको सिर्फ एक बात बोलिएगा कि राधे रानी मुझे अपने चरणों में स्थान दो, और मैं सत्कर्मों में लगी रहूं, कुछ ऐसा करके जाऊं कि ये दुनिया और ईश्वर भाव में आ पाए। बिल्कुल भी, बिल्कुल। ये ऐसे ही ना, मैं मतलब विष्णु जी मेरे घर आए नहीं थे, ऐसे ही मेरे को ना डॉक्टर ने बुला दिया कि मतलब शायद किडनी में इन्फेक्शन हो सकती है, ऐसे ऐसे ना बोल दिया था कि आपकी आइज को 3rd अटैक है, ऐसे आइज भी जा सकती है, ऐसे ऐसे मेरी मेडिसिन चल रही थी। और मैं ना काफी डरी हुई थी, और मेरी काफी काफी डॉक्टरों से मेरी मतलब दवाई मतलब टेस्ट हुए, ऐसे ऐसे जहाँ हम रहते हैं मोगा में, वहां पर तो डॉक्टरों ने जवाब ही दे दिया था मेरे को भी लुधियाना में ही दिखाओ। और ऐसे ही मैं डर गई, मेरे बच्चे छोटे हैं, ऐसे ऐसे। जब डॉक्टर ने मेरे को लास्ट टाइम बोला ना कि सीटी स्कैन होगी, मैंने ना अपने विष्णु जी तब आए नहीं थे, 1.5 महीना ही हुआ इनको आए हुए। तब मैंने ना अपने विष्णु जी को बोला कि आप बहुत धक्के खा लिए, मेरे हस्बैंड नीचे बाइक पे खड़े हैं और हम ऊपर रहते हैं, मेरे दीदी डेढ़ दीदी नीचे रहते हैं। मैं उनको बोली कि मैंने बहुत धक्के खा लिए, मेरे को और धक्के नहीं खाने, बस वो तो हो गया मेरे को। ऐसे ऐसे ना मैं इनसे झगड़ा करके ना घर से चली गई। और हम बाइक पे जा रहे हैं और एक गाड़ी वाले ना हमको कट मारा, और हम काफी दूर तक गए। और तब मैं रोने लगी, मैंने बोला कि मैंने तो बोला था कि मेरे को धक्के नहीं खाने, इतना जोर से धक्का मार दिया आपने मेरे को। हमको भी ऐसे मतलब ऐसे बहुत नुकसान हो जाना था उस दिन। पता नहीं हमको कुछ हुआ ही नहीं, ना बाइक गिरी ना कुछ, बस धक्का लगा जोर से, मैं नीचे उतर गई ऐसे ही। जब वहां पर मैं पहले डर गई, जब वहां पर जब सीटी स्कैन मेरे को लेकर गए अंदर, मैंने बोला मैं अपने हस्बैंड को साथ ले जाऊं क्योंकि मैं अकेली जाती नहीं हूँ कहीं। और वो बोले नहीं, इनकी किडनी तेज होती है, आप हो जाओ। जब मैं अंदर गई मैंने देखा कि कोई डॉक्टर भी मेरे पास नहीं खड़ा आकर, उन्होंने ऐसे ही मतलब सर्कल में मेरे को लिटा दिया, शवासन में जैसे हम लिटाते हैं, ऐसे ऐसे बाजू कर लो ऐसे। अब वो बोले, काफी एक बड़ा रूम था, वहां पर सामने एक मिरर लगा था, वहां पर माइक में बोलेंगे सांस छोड़ो सांस लो। और उनके ऊपर ना एक स्क्रीन लगी हुई थी, उनमें ना ब्लू कलर का स्क्रीन था, और साइड में बादल बादल थे, ब्लू स्क्रीन सेंटर में साफ थी। और ना मैं तब उस टाइम ना मेरे को मैं रोने लगी, मेरी आंखों में आंसू है। तब मुझे जब मैं अंदर बाहर हो रही थी ना सर्कल में, दीदी मैंने क्या देखा, कान्हा जी खड़े हुए हैं और मेरे को हाथ दिया हुआ उन्होंने, ऐसे ऐसे दीदी मेरे को हाथ दिया। मैं तब मतलब मेरी आंखों में आंसू हैं और मेरा शरीर बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है,
बिल्कुल भी नहीं हिला मेरा शरीर। और तब इस मैं कोई बात हो ना, पहले मेरे को मेरे बच्चे याद आ जाते हैं, मेरे बच्चों का क्या होगा। तब उस टाइम तो ऐसे था, मेरे को मेरे बच्चे ही याद नहीं आए, मेरे हस्बैंड ही याद नहीं आए, मेरे को मेरी फैमिली ही याद नहीं आई। और मैं बोल रही थी कि आप मेरा हाथ पकड़ लो, मेरे को अभी ले जाओ अपने साथ। ऐसे ऐसे मेरे मतलब उसी टाइम ना, हम जब बाहर आए वैसे काफी आधा घंटा रिपोर्ट तैयार करने तक ना उन्होंने मुझे वहां पर ही लिटाई रखा, पौना घंटा मैं वहां पर लेटी रही। और मैं कान्हा जी से बातें ही करती रही, मेरे को साक्षात दिख रहे हैं ऐसे बड़े सारे मुक्त लगा हुआ उनके, ऐसे झुक कर मेरा हाथ, मेरे को हाथ दे रहे हैं कि। और मैंने ना जब बाहर आई, मेरे को रिपोर्ट मिली, मेरी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। डॉक्टर, मैं जब डॉक्टर को, जब हम दोबारा मेडिसिन लेने गए, डॉक्टर इस तरह ही कंप्यूटर पर मेडिसिन लिख रहे हैं, रिपोर्ट आपकी नॉर्मल आनी तो नहीं चाहिए। ऐसे परेशान हो रहे हैं डॉक्टर, ऐसे रिपोर्ट नॉर्मल आनी चाहिए। मैं हंस रही हूँ। मैंने कहा रिपोर्ट नॉर्मल लेकर आने वाला मेरे पास है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। और जैसे आप विष्णु जी से बोलती हैं ना, हमेशा मोनिया जी ऐसे ही रहिएगा उनके साथ, ऐसे ही। जी ऐसे। क्योंकि जो रिश्ता आप ठाकुर जी के साथ या श्री जी के साथ स्थापित कर लेंगे ना, वो आपको उसी रिश्ते और उसी भाव में ही रखेंगे। मैं विष्णु जी को ही मानती थी, कान्हा जी को ही मानती थी, लक्ष्मी माता भी मतलब मेरे पास से है, जैसे लक्ष्मी जी विष्णु जी है ना। और मैं सोचती थी, जब दीदी बोलते हैं ब्लू नीली छतरी वाली, ऐसे नीले आंचल वाली, ऐसे ऐसे आप बोलते हो ना, मैं पता क्या सोचती थी, ये दीदी ऐसे बोलते हैं, सब सखियां ऐसे बोलती हैं, उन पर रोज कलर कितना अच्छा लगेगा, रेड कलर कितना अच्छा लगेगा, मैं यही बातें सोचती रहती थी। अब जब उन्होंने साक्षात ब्लू कपड़ों में आई ना, मैंने सच में, मैं बस मुझे मेरी बातों का जवाब दे दिया उन्होंने आकर। बिल्कुल मोनिया जी, बिल्कुल। और ये तो लीलाएं अभी होनी शुरू हुई हैं, आप देखिएगा। अभी तो बहुत सारी लीलाएं आपके विष्णु जी आपको दिखाएंगे। पर अगली बार जब राधे रानी मिलने आए तो डरिएगा नहीं बिल्कुल भी। आज मैंने जैसी रिक्वेस्ट सेंड करी ना, तभी साथ ही लगी। मैं रेडी भी नहीं थी इस चीज के लिए। मैंने बोला, अपने छोटे बेटे के नाम से अकाउंट बनाया मैंने, और मैंने बोला मैसेज नहीं सेंड हो रहे मेरे, मेरे मैसेज नहीं अच्छा वो, सेंड हो रहे। अच्छा ओके। इस आईडी से मैसेज नहीं सेंड हुए, मैंने रिक्वेस्ट सेंड करी और साथ ही लगी बहुत मेरी। सुंदर। देखिए वही ना, श्री जी के नाम में जब ठाकुर जी का आशीर्वाद हो और श्री जी का नाम आपकी जीवा पे हो, तो सारे काम इसी सुगमता से हो जाते हैं। और ऐसे ही आज आपने मेरा नाम लिया ना, मैंने वो नाम सुनकर नहीं आपको रिक्वेस्ट भेजी, मैंने मतलब मेरे दीदी का फोन आया, दीदी तेरे को याद करे, मैं कहा दीदी मैंने रिक्वेस्ट सेंड करी है उनको, और साथ ही मैंने फोन कट करा और आपने मेरे को ले लिया। हाँ, बहुत सुंदर मोनिया जी। और आशा है कि जो आपको और आपके भावों को आपकी खुली आंखों से जो आपको आपको दिखा, और जो आपने सपने में भाव आया आपको, वो दोनों भाव सभी लोग सुने। और बिल्कुल ऐसे ना सोचिए कि श्री जी या ठाकुर जी आपसे दूर है या आपके ईश्वर आपसे दूर है, बिल्कुल भी दूर नहीं है। वो सिर्फ जब भी आप बुद्धिहीन हो जाएंगे उसी समय ईश्वर आपको चुन लेंगे। बुद्धिहीन होना मतलब आप कुछ सोचिए मत, जैसे वो सोचवा दे वैसे सोच लीजिए। समर्पण हो जाएगा, उसी दिन श्री जी आपसे मिलने आ जाएंगे। आशा बिल्कुल। है कि बहुत सारे लोग आपकी बातों को सुन के प्रेरित होंगे। बहुत मैंने सुंदर मोनिया जी। हाँ जी। भैया तो उस दिन लाइव में थे ना, तब मैं तो इतना नर्वस हो जाती हूँ ना भैया को देखकर, मेरे को पता नहीं कैसे लगता है, ऐसे सब बोल रहे थे ठाकुर जी बैठे हैं, सच में ऐसे लगते हैं ना, सच में मैं आपको क्या बताऊं, भैया को देखो तो मैं आपको देखकर ही इतनी वाइब्रेट हो रही थी, मेरे तो सिर्फ आपको देखकर हाथ मतलब कांप रहे थे, भैया को देखो तो मेरे पैर भी कांपने लग आपको जाते हैं। बताऊं एक बात, हम बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। हाँ जी, मैंने बोला तो था, मतलब रियल लाइव में में भी बोला, मिलने वाले, रियल में। मैंने सुना था जी, परसों आपने बोला था। वो तो मिलने वाले ही है, पर हम लोग बहुत जल्दी रियल में मिलने मिलने है ना वाले हैं, आप देखिएगा। ठीक है। और इसी मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया है कि आप जाओ ना जाओ, मेरी टिकट करवा देना आप। देखिएगा, राधे रानी खुद ही करवा देंगी, आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं है। विष्णु जी मैंने बैठे हैं साक्षात आपके पास। मैंने ठाकुर जी को बस इनको बोला कि अब
देखो मैं उनको भाई मानती हूँ। भाई बोलते हैं कि 10 बार तेरे घर आ जाऊंगा, है ना। और मैं वहां पर नहीं जाती, मेरा भी तो दिल करता है ना मायके जाने का। और मैंने बोला कि अब तू आएगा मेरे को लेने। मैंने किसी को बोलना ही नहीं है कि मैं जाना, अब तू आएगा। मैं रोज बाहर खड़ के ना 5-10 मिनट अपना डोर देखती हूँ, कब आएगा तू, कब आएगा, वेट करती हूँ। एक दिन तो आएगा ना ऐसा जब वो मेरे को लेने आएंगे, खुद लेने आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सुंदर भाव ही भगवत प्राप्ति है, यही सुंदर भाव। ये सब आपकी वजह से ये हुआ है। सब ठाकुर जी और श्री जी की वजह से है, वही एकमात्र सोर्स है, वही ऊर्जा है। क्योंकि पृथ्वी पर जो हमें लेकर आते हैं वो ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से आते हैं। उसके बाद जो पालनहार हैं हमारे, वो ठाकुर जी और श्री जी हैं। और उसके बाद फिर हमें महादेव जी लेने आ जाते हैं, और जहाँ पे हमारे जैसे कर्मास होते हैं उनके अकॉर्डिंगली हमें छोड़ते हैं। तो मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ, पृथ्वी के पालनहार श्री हरि महाविष्णु और श्री जी हैं। तो आप हमेशा उनके भाव में रहिए, और ऐसे ही मासूम रहिए, ऐसे ही मासूम रहिए। परसों रात हमने जाप माला करी ना, वो मेरा बेटा जल शिव जहाँ वहां पर हाँ शिवलिंग पर जी, चढ़ाया आपने है। बताया था, बताया था। तब से मेरे को थोड़ी टेंशन तो थी, बट आप सबने नहीं, मेरे को समझाया ना। बिल्कुल। कभी भी आज भी कोई कोई शंका नहीं लेकर आनी है मोनिया जी। आपके और आपके ईश्वर के बीच में कोई निधि नहीं आ सकती है। ईश्वर साक्षात आपसे मिलने आए हैं, वो आपको हर शंका का जवाब दे देंगे। आपके मन में शंका आएगी, फिर लगेगा नहीं, वो कह तो रही है ठीक है, तो सब ठीक ही है। ठीक है मोनिया जी, हमेशा खुश रहिए, ईश्वर की छत्र छाया में रहिए। इसी तरह प्रेम में रखे, अपनी छत्र छाया में रखे। श्री राधे, श्री राधे। हरी हरी हरि बोल। बोल। बहुत ही सुंदर मोनिया जी का भाव, और बहुत ही ओरिजिनल, सुखदाई, जिसे कहते हैं ना, बहुत ही सुखदाई उन्होंने अपना भाव बांटा, जो उन्होंने खुली आंखों से श्री जी उनसे मिलने आई वो भी। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि श्री जी उनसे मिलने आई, क्योंकि ये लीला मेरे साथ भी हो चुकी है। तो जिन लोगों के साथ ईश्वर, जिन लोगों से ईश्वर मिलने आते हैं, उनको मोनिया जी का भाव जरूर से समझ आ रहा होगा। और रही सपने की बात, तो सबको उस तरह के सपने भी नहीं आ पाते हैं। पर हाँ, जैसे जैसे हमारा होमवर्क स्ट्रांगली होता रहता है, तो हम क्लास में फर्स्ट आना शुरू हो जाते हैं। तो जितना हम ईश्वर के भाव में, ईश्वर के नाम में रहते हैं, उतना ही हमारा ईश्वर जो हमें चुनते हैं, हम पौड़ी पौड़ी चढ़कर ईश्वर के बहुत पास पहुंच जाते हैं। तो आप सब इसी तरह ईश्वर भाव में रहिए। श्री जी सदा आप सभी को अपनी छत्र छाया में रखे, अपने प्रेम में रखे। और मेरे ठाकुर जी से इतनी ही विनती है, आपको और आपके पूरे परिवार को सुरक्षा घेरे में रखें और अपनी छत्र छाया में रखें। आप सभी को राधे राधे। अति अति आभार सभी का यहाँ पे आने के लिए, नाम जाप में रहने के लिए, ईश्वर भाव में रहने के लिए, अपने पुण्य और साथ ही साथ मेरे पुण्य भी बढ़ाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार। हमेशा खुश रहिए। श्री राधे, श्री राधे।